नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर नया नहीं है, लेकिन इस बार बहस का केंद्र एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसने राजनीतिक मर्यादाओं और सार्वजनिक विमर्श की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सामने आया एक लापता पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में नया विवाद जन्म ले चुका है। इस पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव की चुनाव के बाद की गतिविधियों पर सवाल उठाए गए हैं और उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर तंज कसा गया है, जिससे संदेश साफ है कि चुनाव हारने के बाद विपक्ष का नेतृत्व जनता और मीडिया से दूर क्यों दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष इसे महज राजनीतिक व्यंग नहीं बल्कि सुनियोजित और व्यक्तिगत हमला बता रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो इसने ये बहस छेड़ दी है कि क्या राजनीति अब नीतियों और जनहित के मुद्दों से हटकर पोस्टरों और व्यक्तिगत टिप्पणियों तक सिमट चुकी है। लेकिन ये पहली बार बीजेपी की तरफ से ही नहीं बल्कि आरजेडी की तरफ से भी किया जा चुका है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक मजबूत और चर्चित चेहरा रहे हैं। युवा नेतृत्व, सामाजिक न्याय और विकास के वादों के साथ उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे में उनके लापता होने का दावा न केवल उनके समर्थकों को चौंकाता है बल्कि आम जनता के बीच भी कई सवाल खड़े करता है कि क्या किसी नेता की सक्रियता को केवल मीडिया के सामने मापा जा सकता है या राजनीति के भीतर कई ऐसे पहलू होते हैं जो सार्वजनिक नजर से दूर रहते हैं। ये पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार की जनता विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर स्पष्ट जवाब चाहती है। इसके बावजूद सियासी बहस एक बार फिर से व्यक्तिगत हमलों की ओर मुड़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि ये मामला सिर्फ एक पोस्टर या बयान तक सीमित नहीं रह गया बल्कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति और भविष्य की राजनीति पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। चुनावी हार से गायब तेजस्वी, बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, आरजेडी को लगा झटका, लापता में तेजस्वी की फोटो। बिहार की राजनीति एक बार फिर से तीखी बयानबाजी और प्रतीकात्मक हमलों के कारण सुर्खियों में है। इस बार मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है, जिन पर सत्तारूढ़ दल की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा और व्यक्तिगत हमला किया गया है। चुनाव परिणामों के बाद उनकी सार्वजनिक सक्रियता को लेकर उठे सवालों के बीच उन्हें लापता बताने वाला एक पोस्टर सामने आया है, जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। आप इस पोस्टर को देखें और बीजेपी के इस ट्वीट को पढ़ें। इस पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ उन्हें लापता बताया गया है। पहले उनका नाम, फिर उस पर उनकी पहचान के रूप में 9वीं फेल बताया गया है, यानी कि उनके शिक्षा स्तर को लेकर भी तंज कसा गया है। पोस्टर में ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि चुनाव हार के बाद वो जनता और मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये पोस्टर मीडिया पर साझा होते ही तेजी से वायरल हो गया और कुछ ही घंटों में राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्षों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। चुनाव के बाद तेजस्वी यादव की भूमिका और उनकी उपस्थिति को लेकर पहले से ही चर्चाएं चल रही थी। इस समय इस तरह का पोस्टर सामने आने के बाद केवल एक सामान्य राजनीतिक व्यंग नहीं माना जा रहा बल्कि इसे विपक्ष की छवि को कमजोर करने की सुनियोजित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को चुनाव परिणामों के बाद जनता के बीच सक्रिय रहना चाहिए था, विपक्ष की भूमिका में दिखना चाहिए था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति सवाल खड़े करती है। तो वही विपक्ष इसे निजी और अपमानजनक हमला बता रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक मजबूत चेहरा रहे हैं। इस चुनाव में भी वो अकेले संघर्ष करते नजर आए। युवा वर्ग और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर उनकी पकड़ भी मानी जाती है। जहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार के रूप में भी सामने आए थे।
हालांकि सत्ता तक नहीं पहुंच पाने के बाद भी वो सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहे, जो एक मजबूत विपक्ष का रोल होता है। ऐसे में उनके लापता होने का पोस्टर उनके समर्थकों के लिए न केवल गलत बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी लग रहा है। विपक्षी दल का कहना है कि किसी भी नेता की सक्रियता को लेकर सोशल मीडिया या मीडिया उपस्थिति से नहीं आंका जा सकता। उनका तर्क है कि तेजस्वी यादव संगठनात्मक बैठकों, आंतरिक रणनीति और आने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि शिक्षा की योग्यता को लेकर बार बार किया जा रहा हमला जनता का ध्यान नहीं खींच पा रहा, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास। इन सारे मुद्दों से उनको भटकाया जा रहा है और यही असली मुद्दे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो उनकी उपस्थिति ना होने को लेकर ही है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से नजर नहीं आ रहे। उनकी पार्टी के नेताओं ने ही कहा कि वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बीच में यूरोप चले गए। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से वो खुद भागते नजर आए। ऐसे में जब काफी बयानबाजी के बाद भी वो जनता के सामने नहीं आए तो बीजेपी ने उनका ये पोस्टर जारी किया है। साथ ही इस पूरे विवाद में सोशल मीडिया की भूमिका बेहद खास मानी गई है। पोस्टर वायरल होने के बाद कुछ लोग इससे राजनीतिक व्यंग मार रहे हैं तो कुछ लोग इसे मर्यादा से बाहर बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि पोस्टर वॉर जो है ये पहली बार केवल बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ। खुद आरजेडी हो या फिर कांग्रेस, ये भी बीजेपी, नीतीश कुमार और पीएम मोदी के लिए इस तरीके के पोस्टर बना चुकी है और वो हमें इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लापता पोस्टर में तेजस्वी यादव के शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर सत्ता पक्ष के जानकारों का कहना है कि चुनाव के बाद जनता जानना चाहती है कि विपक्ष का नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है। इसलिए इस तरह के प्रतीकात्मक हमलों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और दिशाहीन है। हालांकि आलोचकों का यह भी मानना है कि ये रणनीति बहस के स्तर को गिराती है और वास्तविक मुद्दों पर चर्चा से बचने का तरीका बन जाती है। इस विवाद के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर व्यक्ति बनाम मुद्दा की बहस में तेज हो गई है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल विरोधी की छवि को नुकसान पहुंचाना रह गया है या फिर जनता से जुड़े वास्तविक सवालों पर भी उनकी आक्रामकता दिखाई दी जाएगी? ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। आम लोग भी सोशल मीडिया पर इस पर राय चाहते हैं। जहां कुछ लोग इसे मनोरंजन, राजनीतिक चाल बता रहे हैं तो कुछ इसे असभ्य और अनावश्यक करार दे रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस पूरे विवाद पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं और क्या ये मामला केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहता है या राजनीतिक मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई देती है। इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में ये प्रकरण एक बार फिर दिखाता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच संघर्ष अब केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि प्रतीकों, पोस्टरों और व्यक्तिगत हमलों तक भी पहुंच चुका है। कुल मिलाकर ये पूरा मामला बिहार की सियासी गर्मी को और बढ़ाने वाला साबित हुआ है। चुनाव के बाद का ये दौर राजनीतिक दलों के लिए आत्ममंथन का होना चाहिए था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और व्यंग के इस माहौल ने ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में राजनीति और अधिक आक्रामक और टकरावपूर्ण हो सकती है। जनता अब ये देखना चाहती है कि इस शोर शराबे के बीच उनके असली मुद्दों पर कितनी गंभीरता से बात होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। चुनावी मुकाबले के बाद आत्ममंथन और जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा की अपेक्षा थी, लेकिन इसके बजाय सियासी माहौल व्यक्तिगत हमलों और प्रतीकात्मक राजनीति की ओर मुड़ता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर उठाए गए ये विवाद केवल एक नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विपक्ष की भूमिका, राजनीतिक मर्यादा और सार्वजनिक संवाद की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े करता है। राजनीति में व्यंग और आलोचनाओं का अपना स्थान है, लेकिन जब बहस मुद्दों से हटकर व्यक्ति विशेष की छवि पर निशाना बनाने लगे तो उसका असर लोकतांत्रिक सोच पर पड़ता है। जनता की अपेक्षाएं हैं कि आज भी वही है कि रोजगार, विकास, शिक्षा और सुरक्षा, यही जनता की मांग है। ऐसे में राजनीतिक दलों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन सवालों पर स्पष्ट दृष्टिकोण रखें, ना कि केवल आरोप प्रत्यारोप के जरिए
बढ़ते नजर आए। ये विवाद आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति के लिए ये संदेश है कि अगर सत्ता और विपक्ष दोनों ही जनहित के बजाय सियासी कटाक्षों को प्राथमिकता देंगे तो आम जनता का भरोसा धीरे धीरे कमजोर हो सकता है। आखिर में लोकतंत्र की मजबूती इसी दिशा में है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर हो, ना कि केवल पोस्टरों और नारों पर सिमट कर रह जाए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।